हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपकी शिल्पी मैम आपको वैदिक मैथ्स की न्यू ट्रिक 11 मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन करेंगी। विद इन सेकेंड्स में हम इसको मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई हमारी ट्रिक मल्टीप्लिकेशन की नहीं लगेगी, इसमें हम एडिशन करेंगे, ओनली सिंपल एडिशन। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 42 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 मतलब हमें चेक करना है कितने वंस गिवन है। कितने वंस गिवन है? 2 वंस गिवन है। 2 वंस गिवन है मतलब 2 नंबर्स हम एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। बस स्टार्ट करते हैं हम 1 डिजिट से। पहले हमें क्या करना है, एज इट इज हमें 2 नंबर प्लेस करना है। हमने 2 नंबर एज इट इज प्लेस किया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को भी ऐड करना है। हम 2 नंबर्स, क्योंकि हमारे पास 2 वंस गिवन है, हम 2 नंबर्स को एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। मतलब 4 + 2 = 6। हमने क्या किया, पहला लास्ट वाला नंबर हमने एज इट इज प्लेस किया। देन ऐड 2 नंबर्स, 4 + 2 = 6। 6 नंबर को प्लेस किया। देन वी विल कट 1 नंबर। अब हमने क्या किया, लास्ट नंबर को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास नंबर रिमेनिंग है 4। तो हमने 4 को एज इट इज प्लेस कर दिया। हमारा आंसर आ गया 462। देखिए आप किस तरह से इजीली ये सॉल्व हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, लास्ट नंबर में ऐसे ही एज इट इज प्लेस कर दिया। देन ऐड 2 बोथ नंबर्स, हमने दोनों नंबर्स को एक साथ ऐड किया। 4 + 2 = 6। अब हमने कट किया, कैंसिल किया, लास्ट नंबर जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं से हम कैंसिल करेंगे। अब हमने 2 को कैंसिल किया, रिमेनिंग नंबर है हमारे पास 4, तो हमने 4 को एज इट इज प्लेस किया। और एग्जांपल्स, लास्ट नंबर क्या है हमारा, 3 नंबर है। लास्ट नंबर क्या है, 3 है, तो हमने 3 को एज इट इज प्लेस किया। देन ऐड 2 नंबर्स। अब हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को ऐड किया। तो 5 + 3 = 8। 5 + 3 = 8। अब हमने 3 को कैंसिल किया, हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 5, तो हमने एज इट इज 5 नंबर प्लेस कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और एग्जांपल की मैं आपको और एग्जांपल क्लियर करती हूँ, जहां हमारे पास नंबर्स होंगे 3 डिजिट और मल्टीप्लाई के लिए होंगे हमारे पास 1 तो 3 2 4 और हमारे पास क्वेश्चन है 11। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि हमारे पास वंस कितने गिवन है। हमारे पास वंस 2 वंस गिवन है। हमें क्या करना है, 1 बाय 1 नंबर्स को प्लेस करना है। हमने पहले 4 प्लेस किया एज इट इज। देन ऐड 2 नंबर्स। अब हमने दो नंबर्स ऐड करे एक साथ टुगेदर। 4 + 2 = 6। आप कहेंगे इसमें यहां पर आपको ना स्टेप्स नोट करा देती हूँ। 1 स्टेप बनेगा हमारा 4 नंबर एज इट इज प्लेस हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, 2 + 4 = 6। 2 + 4 = 6। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप होगा हमें इस नंबर को भी ऐड करना है एक साथ। नहीं, इस नंबर को एक साथ ऐड नहीं करना। क्यों नहीं ऐड करना, क्योंकि हमारे पास 2 वंस गिवन है, जहां हम सिर्फ 2 ही नंबर एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। मतलब एक साथ सिर्फ 2 ही नंबर ऐड करने की परमिशन है। तो हमने क्या किया, इस नंबर को ऐड करने के लिए लास्ट वाले नंबर को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्वेश्चन हो गया 3 + 2 = 5। तो 3 + 2 = 5 हमने प्लेस कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप हो गया हमने 1 बाय 1 सभी नंबर को कैंसिल करना है। हमने 2 नंबर को भी कैंसिल किया, हमारे पास हो गया 3 नंबर, तो हमने 3 नंबर को एज इट इज प्लेस कर दिया। क्या किया, 3 नंबर एज इट इज प्लेस कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया 3 5 6 4। 3 5 6 4। एक बार और मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, अच्छे से आप ध्यान से देखें। हमने क्या किया, फर्स्ट हमारे पास 4 एज इट इज था, तो हमने 4 को एज इट इज प्लेस किया। लास्ट नंबर हमें एज इट इज ही करना होता है। नेक्स्ट हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, मतलब 2 + 4 = 6, तो 6 आंसर आ गया। देन वी विल ऐड नेक्स्ट नंबर। पर हम अगर नेक्स्ट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें लास्ट वाला नंबर कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 वंस गिवन है, 2 ही नंबर एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। तो हमने उन 2 नंबर्स को ऐड किया, तो लास्ट वाले नंबर को कैंसिल किया। हमने इन 2 नंबर्स को ऐड करके लिखा। देन वी विल कट नेक्स्ट नंबर। अब हमने नेक्स्ट नंबर को भी कट किया, कैंसिल किया। हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 3, तो हमने 3 को एज इट इज प्लेस किया। अब हमारा 324 मल्टीप्लाई बाय 11 का आंसर आ जाएगा 3 5 6 4। कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं 6 7 9। अब हमने एग्जांपल आपके लिए लिया है जिसमें हम कैरी ऐड कर सकते हैं। हमने 9 नंबर को एज इट इज प्लेस किया, लास्ट नंबर हमें एज इट इज प्लेस करना है। देन वी विल ऐड 2 नंबर्स। अब हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, आंसर आ गया 16। तो 16 में हमने 6 प्लेस किया, 1 हो गया हमारे पास रिमेनिंग नंबर। अब ऐड करेंगे नेक्स्ट अनदर नंबर।
बट कैंसिल करेंगे लास्ट वाला नंबर। अब हमने ऐड किया 7 + 6 = 13 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 14। तो 14 का 4 अगेन 1 इज रिमेनिंग नंबर। अब हमने कैंसिल किया वन मोर नंबर। अब हमारे पास नंबर है 6 + 1 = 7। हमारा आंसर आ गया 7469। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया, लास्ट नंबर हमने एज इट इज प्लेस किया 9 का 9। क्लियर? स्टेप्स एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 9 एज इट इज प्लेस हो जाएगा। सेकेंड स्टेप होगा हमारा 7 + 9 16 हो जाएगा। थर्ड स्टेप होगा हमारा 6 + 7 आंसर हो जाएगा 13। फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा 6 एज इट इज प्लेस हो जाएगा हमारा 6। अब हमारा आंसर क्या बना 9 एज इट इज प्लेस हो गया। 16 का 6 और 1 जो हुआ वो हमारा नेक्स्ट पेयर में ऐड हो गया। तो नेक्स्ट पेयर नंबर क्या है हमारा 6 + 7 = 13 प्लस 1 14 का 4 एंड 1 फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में ऐड हो गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 6 एज इट इज। तो 6 + 1 = 7। इसी तरह से हमने ये वाली ट्रिक को सॉल्व कर लिया। आने वाली वीडियोस में आपको इसके अनदर स्टेप्स भी मिलेंगे, रूल नंबर 3, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि 111 हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डबल 1 है, 2 1s गिवन है, मतलब 11 गिवन है। तो 11 है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम 3 × 1s मतलब 111 को किस तरह से सॉल्व कर देते हैं विद इन सेकेंड्स में। मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ओनली एडिशंस करना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपको 111 की ट्रिक बताएंगी। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको 11 की ट्रिक बताई थी, मींस 11 की ट्रिक, 2 × 1 की ट्रिक। उसमें क्या था हमारा कंडीशन कि अगर हमारे पास 2 1s गिवन है तो हम 2 नंबर्स 1 को मतलब 2 डिजिट को एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। आज वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगी अगर हमारे पास 3 डिजिट्स गिवन है, 3 1s गिवन है, तो अगर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं तो हम कितने नंबर्स भी एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एक बार 3 1s 111 की मल्टीप्लिकेशन। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट एज इट इज प्लेस करनी है, मतलब 6 नंबर एज इट इज प्लेस करना है। 11 वाला एक बार रिवाइज कराना चाहूंगी, क्या था 24 था और 1 1 11 था। तो वहां पर आपको 2 1s गिवन थे ना, तो आप क्या करते थे, लास्ट डिजिट एज इट इज प्लेस कर देते, फिर देन मूव नेक्स्ट नंबर, क्योंकि हम 2 डिजिट एक साथ ऐड कर रहे हैं तो 6 आ गया, देन कैंसिल, देन जो नंबर्स रिमेनिंग है वो एज इट इज प्लेस कर देंगे 2। ये आंसर आ गया 264। यहाँ 2 1s गिवन थे ना, लास्ट में 2 1s गिवन है, अब यहाँ 3 1s गिवन है, 3 नंबर्स को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो हमने 6 एज इट इज प्लेस किया, क्या किया हमने 6 एज इट इज प्लेस किया, देन ऐड अनदर नंबर। अब हमने 6 + 2 भी ऐड किया, आंसर आएगा 8। आंसर क्या आया 8। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट भी नंबर ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 3 1s गिवन है, मींस 3 नंबर्स एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे पास अगर 3 सीट्स गिवन, 3 सीट्स अवेलेबल हैं, तो हम 3 स्टूडेंट्स को एक साथ बिठा सकते हैं। हमारे पास और कोई स्टूडेंट होगा तो नहीं बिठा सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? अब हम 3 स्टूडेंट्स भी बिठा सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 1s गिवन है। अब हमने तीनों को नंबर्स को ऐड किया, 8 और 3 11 का 1 एंड 1 हो गया रिमेनिंग नंबर। अब हमारे पास कोई और नंबर्स गिवन नहीं है, अब बट हम 1 बाय 1 कैंसिल भी करेंगे। तो कैंसिल कहां से करेंगे? कैंसिल वहां से करेंगे जहां से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया था हमने यहां से, 6 कैंसिल हुआ, 3 + 2 5 और 1 6, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगेन 1 मोर कैंसिल, एक और कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम 1 बाय 1 कैंसिल करते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे। तो ये कैंसिल किया, 3 रिमेनिंग है, कोई कैरी नहीं है, तो हमने 3 को एज इट इज प्लेस कर दिया। आंसर हो गया 36186। 36186। मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में बताया डिजिटल रूट की हेल्प से हम अपने आंसर्स को कैसे चेक कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डिजिटल रूट की हेल्प से। जो ये वाली वीडियो देख रहा है वो एक बार समझ लें डिजिटल रूट्स क्या होता है। वो टोटल नंबर सम वैल्यू होता है कि हम ऊपर वाले डिजिट्स का अलग निकाल लें सम टोटल करके, और नीचे वाले डिजिट का अलग निकाल लें सम टोटल करके। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम उन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऊपर का भी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई 9 डिजिट आपकी प्लेस हो रही है, 6 + 3 या 4 + 5
या 3 + 3 + 3 या 6 + 2 + 1, कोई भी 9 डिजिट्स बन रही है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ कोई 9 बन रहा है, यस, ये और ये, रिमेनिंग नंबर है 2, तो हमारा पहला तो हुआ 2। अब नीचे हमारे पास 3 वंस गिवन है, तो आंसर हुआ यहाँ 3। अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6। तो ये कह रहा है कि आपका जो भी आंसर आया है उसका टोटल नंबर सम वैल्यू 6 होना चाहिए। मींस आपने 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर क्लियर किए हुए हैं तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है टोटल नंबर सम वैल्यू। आप सारे नंबर्स का टोटल निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए, जो नंबर आता है क्या वो 3 से डिविजिबल है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, उसका आंसर 6 ही आना चाहिए। आप कहेंगे 6 कैसे आएगा, अगर कोई 18 आ रहा है तो कैसे आएगा, 24 आ रहा है तो 6 कैसे आएगा। 24 मतलब 2 + 4, सिंगल एक डिजिट में लेकर आना है। ओके, क्लियर। अगर कोई 9 बन रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे हम, 6 और 3 9, 8 और 1 9, ठीक है। रिमेनिंग नंबर क्या है 6, देखा आपने, 6 और 6 आर सेम। अब इसी तरह से हमारा आंसर डिजिटल रूप ने बता दिया कि हम करेक्ट कर रहे हैं। अब कहेंगे कि आप सारे नंबर्स को ऐड कर दें, तो सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, 9 + 9 18 + 6 24, 24, तो आंसर कितना आ गया, 2 + 4 = 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। क्लियर। इसी तरह से आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कुछ कुछ। अभी हम थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आप ऊपर के डिजिट्स में 4 डिजिट और नीचे हम 3 वंस लेंगे, 4 2 6 3 1 1 1। ओके, अब सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको डिजिटल रूट बता देती हूँ, इसका डिजिटल रूट क्या आना चाहिए। तो 6 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर 6 है और नीचे 3 है, तो 6 मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो 6 3 18, 18 मतलब 1 + 8 = 9। तो हमारा डिजिटल रूट क्या होगा, 9। या तो सारे कैंसिल हो जाए या 9 रिमेनिंग बच जाए, क्योंकि 9 है 0। ओके, अब हम चेक करते हैं, आंसर को सॉल्व करते हैं। लास्ट नंबर एज इट इज प्लेस करेंगे, देन मूव नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 6 और 3 9। अब हम 3 नंबर्स एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 वंस गिवन है, 9 और 2 11 का 1 एंड 1 रिमेनिंग। ओके, नाउ क्लियर। अब हम इसको भी ऐड कर लेंगे क्या, नहीं, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं चारों नंबर्स को ऐड, क्योंकि हमारे पास 3 तो सीट्स है, 3 ही तो सीट है, 3 सीट में हम 4 कैसे बिठाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो 3 नंबर्स ही ऐड करेंगे। जो सबसे पहले आया था उसको आउट कर देंगे, हम क्या करेंगे, उसको आउट कर देंगे, मतलब उसको बाहर कर दिया। अब हमारे पास ये 3 है, ठीक है, 3 नंबर्स है, तीनों नंबर्स को ये ऐड कर देंगे, 6 और 2 8 और 4 12 और 1 13, अगेन 1 रिमेनिंग नंबर। अब क्या करेंगे, हो गया, नहीं हुआ। अभी क्या कर लेंगे, 1 बाय 1 नंबर सभी को कैंसिल करें। अब आप आए हो, बैठे हो तो आप जाओगे ना, तो सबसे पहले अब फिर 6 गया, रिमेनिंग नंबर है 4 और 2 6 और 1 7, अगेन 1 मोर कैंसिल करेंगे, 4, कोई रिमेनिंग नंबर है, नो, आंसर क्या आएगा 4 एज इट इज। अब टोटल आप यहाँ चेक कर सकते हो, आपके पास कितनी डिजिट्स गिवन है, 4, और नीचे कितनी गिवन है 3, तो 4 + 3। अब यहाँ आप कहोगे मैम यहाँ तो आपने मल्टीप्लाई करा था, मैंने डिजिट्स बोला, टोटल डिजिट कितनी गिवन है, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने डिजिट गिवन है 7। अब ये आपका आंसर जो आया है ना, वो या तो 7 में होगा या तो 6 में होगा, 8 में नहीं, 5 में नहीं, किसी में नहीं, 7 या 6 में होगा। 7 में तब होगा जब यहाँ हमारे 2 डिजिट हायर डिजिट्स होंगी, मतलब 9 8, मतलब यहाँ 9 होना जरूरी है, क्योंकि कोई नंबर उसमें ऐड होता है ना, कैरी का अगर 1 ऐड होता है तो वो 10 हो जाएगा, मतलब डबल डिजिट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ आंसर आपका सिंगल डिजिट में ही आएगा, तो उसका आंसर 1 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 4 1 0 4। अभी हम चेक करते हैं कितने डिजिट में आया, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको क्या बताया था अभी, 6 में आएगा या 7 में आएगा, 7 में तब आएगा जब यहाँ 9 8 9 9। ओके, क्लियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ 9 हो जाए, यहाँ 1 2 3 हो जाए तो भी आ जाए, है ना, जरूरी नहीं है। ओके, अब चेक करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, इन नंबर्स को ऐड करके कि डिजिटल रूट की हेल्प से कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। आंसर कितना आना चाहिए, 9। कोई 9 बन रहा है, यस 9, एनी अदर, कोई और 9 नहीं बन रहा है, तो हम सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, 7 और 4 11, 11 और 3 14 15
15 और 3 18, 18 मतलब पता तो चली गया होगा ना, 18 तो वहां पर भी था, तो 9, तो 9 और 9 सेम, या तो 9 कैंसिल कर दीजिए, 9 और 9 सेम। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं अपने डिजिटल रूट की हेल्प से कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां हमारे पास डिजिट एक और एक्स्ट्रा होगी, वहां हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और ले लेते हैं। 5 3 8 1 4 1 1 1। अब हमने कितने डिजिट ली ऊपर 5 और नीचे कितने डिजिट्स ली 3 डिजिट्स ली, तो 5 और 3 8। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जहां हम ऊपर वाली डिजिट्स 9 और 6, ठीक है। अब हमने ये वाले डिजिट्स ले लिए, तो हम चेक करेंगे उतनी ही डिजिट्स में हमारा आंसर आना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले 4 एज इट इज प्लेस हो जाएगा, देन ऐड 1 नंबर और अब 3 नंबर्स को एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं। 5 और 8 13 का 3 एंड 1 रिमेनिंग। अब इस नंबर को ऐड करने के लिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 वंस गिवन है, 3 ही नंबर्स एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं। 9 और 6 15 और 1 16। Again 1 remaining. Again 1 cancel and number another 14 or 9 23 and 24. Again one more cancel 15 or 2 17. Again one more cancel 8 or 9 और 1 10। आगे आपका फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया अगर यहाँ 10 आ जाता है तो जितनी डिजिट्स गिवन है उतनी ही डिजिट्स में आंसर आएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो हाफ क्वेश्चन को ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ तक आपने किया, कैंसिल करते ही नहीं है, 4 या 3 डिजिट्स में ही आंसर प्लेस करा और छोड़ दिया। वहां क्या होता है, हाफ ही तो मार्क्स मिलेंगे या देने वाले दे भी ना नंबर। तो इसको पूरा ही सॉल्व करना है। आपको पता भी होना चाहिए किसी भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर, अगर कोई भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई और 2 डिजिट पूछ रहा है तो 2 और 2 कितना होता है 4 में आएगा या 3 में आएगा। 3 और 4 में कब आएगा ये भी डिफरेंस मैंने आपको बताया। फर्स्ट डिजिट आपकी अगर सिंगल आ रही है, यहाँ ये 9 1 जा 9 तो आया, बट कोई कैरी था तो 10 हो गया। अब ये उतनी ही डिजिट में आएगा जितनी डिजिट गिवन है। यहाँ ये क्लियर हुआ। अब हमें चेक करना है डिजिटल रूट हमारा कैसे होगा। 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, रिमेनिंग नंबर है 6 और 4 10। 10 मतलब 1, 10 मतलब 1। ओके, नीचे कितने वंस गिवन है 3, तो आंसर कितना आएगा 3। आंसर कितना आया 3। अब हम चेक करेंगे डिजिटल रूट हमारा 3 आंसर निकाल रहा है, तो चेक करते हैं। 6 और 3 करेक्ट, 5 और 4 करेक्ट। अब हमें चेक करना है तीनों नंबर्स को ऐड करके, 7 और 1 8 और 4 12। 12 मतलब 2 और 1, 2 और 1 मतलब 3, तो आगे आपका आंसर सेम। तो डिजिटल रूट में आपने कितनी हेल्प करता है आपकी मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर्स, क्यूब, मैंने आपको सब में बताऊंगी। क्यूब एंड स्क्वायर्स में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशंस में भी आपको मैं बता रही हूँ, और डिविजन्स वाली ट्रिक्स में भी मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल रूट हमारी हमेशा कैसे हेल्प कर देता है इतने लेंथी क्वेश्चंस को भी चेक करने में विद इन सेकंड्स में। ओके, आई होप आपको ये 111 का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसको ना प्रैक्टिस करनी है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज क्लियर नहीं होती है। देखने में वन टाइम हमें लगता है कि हमें क्लियर हो गया तो बहुत इजी है, हम कर लेंगे, बट जब हम करने बैठते हैं तो हमें ना कहीं स्टेप मिस कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो प्लीज मिस्टेक ना करें। उसको जब ये आप वीडियो चेक कर रहे हैं तो वीडियो चेक करने के बाद रैंडम कोई भी नंबर आप अपने पास ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 3 4 1 मल्टीप्लाई बाय 111, फिर उसको चेक करो, डिजिटल रूट की हेल्प से चेक करो, बाद में कैलकुलेटर से या मम्मा पापा से चेक कराओ क्या वो आपने आंसर्स करेक्ट किया है। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं आता। देखकर, वीडियो देखकर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से रिजल्ट आएगा। तो बी प्रैक्टिस, आप हमेशा प्रैक्टिस में रहें, वीडियोस देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। टॉपिक को कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, मैसेज में ड्रॉप कर दें, कमेंट में ड्रॉप कर दें, तो वहां मैं कोशिश करूंगी कि आपका वो टॉपिक नेक्स्ट टाइम क्लियर कर दूं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपको मल्टीप्लिकेशन विद 4 टाइम्स 1 की ट्रिक कराएंगी। 4 टाइम्स 1, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डबल 1 मतलब 11 एंड ट्रिपल 1 मतलब 3 टाइम्स 1 की ट्रिक कराई थी। आज वाली वीडियो में मैं आपको 4 टाइम्स 1 की ट्रिक कराऊंगी, मतलब 1 2 3 4 फोर्थ डिजिट मल्टीप्लाई बाय। ठीक है,
यहाँ 4 1 गिवन होंगे, वहां उस ट्रिक को किस तरीके से सॉल्व करना है, हम किस तरह से स्पीड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको चेक करना है आपके पास कितने वंस गिवन है, हमेशा पहले ये चेक करना है आपको 2 वंस गिवन है, 3 वंस गिवन है, 4 वंस गिवन है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैंने आपको वो भी बताना है कि 5 टाइम्स वंस वाली भी हम इसी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट चेक करना है आपको यहाँ कितने वंस आपको गिवन है। तो आपने चेक किया आपके पास कितने वंस गिवन है, 4 वंस गिवन है। कितने वंस गिवन है, 4 वंस गिवन है। इसका मतलब ये है कि हम 4 डिजिट एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम 4 डिजिट को एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। मींस मेरा कहने का मतलब है जब हम स्टार्ट करते हैं ना नंबर्स को ऐड करना, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम एडिशंस करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन। पहले लास्ट नंबर आपने एज इट इज लिखा, क्या करा, लास्ट नंबर जो भी गिवन होगा उसको एज इट इज प्लेस करना है। नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रो में, नंबर में नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं तो हमारे पास 2 नंबर्स प्लेस हो जाते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, आंसर आ गया 8। दोनों नंबर्स को ऐड करके आंसर कितना आया, 8 आया। अब देन मूव करेंगे आगे तो हमारे पास एक और नंबर मिल गया। एक और नंबर मिला तो हमने क्या किया, उस तीनों नंबर्स को एक साथ ऐड किया। इन तीनों नंबर्स को एक साथ ऐड करने में कितना आया हमारा नंबर, 5 + 3 + 4 = 12। 12 तो 12 का 2 एंड 1 हो गया रिमेनिंग नंबर। यहां तक क्लियर हुआ। आई रिपीट, मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, लास्ट नंबर एज इट इज प्लेस करना है, देन ऐड 2 नंबर्स एट ए टाइम। तो हम 2 नंबर्स एक साथ ऐड कर सकते हैं। देन मूव थर्ड नंबर, तो हमने तीनों नंबर्स को एक साथ ऐड कर दिया। हम तीनों नंबर्स का आंसर है हमारा 12। 2 प्लेस किया, 1 कैरी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, लास्ट में हमने क्या किया था, 3 नंबर्स एट ए टाइम कर रहे थे क्योंकि वहां 3 वंस गिवन है, 3 वंस गिवन थे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 वंस गिवन है, तो हम ये वाली डिजिट भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम 4 की 4 डिजिट को ऐड कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 4 वंस गिवन है। तो हम यहाँ सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 8 12 14 एंड 1 15। हमने चारों नंबर्स को ऐड कर दिया, आंसर कितना आया, 15। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है क्या यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां से आपने स्टार्ट किया था, अब वहां से कैंसिल करेंगे। मतलब यहां हमने ये नंबर को कैंसिल किया। अब जितने रिमेनिंग नंबर हैं, जितने रिमेनिंग नंबर हैं उन नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 and 2 9 और 1 10, अगेन 1 रिमेनिंग। अब फिर आगे आए तो हमने फिर एक और नंबर लेस कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब 2 नंबर्स हैं 6 और 1 7, 6 और 1 7, अगेन 1 मोर कैंसिल कर दिया। अब रिमेनिंग नंबर है 2, कोई कैरी में नहीं है तो हमने 2 को एज इट इज प्लेस कर दिया। अब 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं है और हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 2705285। 2705285। अब मैंने आपको क्या बताया, लास्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, एज इट इज प्लेस करते हैं, देन ऐड 2 नंबर्स, देन ऐड 3 नंबर्स एट ए टाइम, देन ऐड 4 नंबर्स एट ए टाइम। इसमें लॉजिक क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, जब भी हम एक स्कूल की ही बात लेते हैं, हम जब स्कूल में एंटर करते हैं, स्कूल में एंटर करते हैं तो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स आते हैं। बट स्टूडेंट्स क्या है, 4 के सीट्स अवेलेबल है, यहाँ 4 ही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। जब 1 बाय 1 आ रहे हैं तो 1 बाय 1 ऐड हो रहे हैं, 1 बाय 1 ऐड हो रहे हैं तो 4 ही स्टूडेंट एक साथ आ सकते हैं क्योंकि 4 सीट अवेलेबल है। अब क्या वो आ गए, हम वापस जाएंगे, यस जाएंगे, वो वापस जाएंगे भी ना, जब स्कूल में आए हैं, ट्यूशंस में आए हैं तो वो जाएंगे भी घर को। तो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ से हम कैंसिल करते जाएंगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम एक ट्रेन में बैठ रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेन में बैठ रहे हैं, तो आज हम ट्रेन में बैठे, अभी सुबह मॉर्निंग में मैं ट्रेन में बैठी हूँ तो मैं उतरूंगी भी ना, या मैं ट्रेन में ही बैठी रहूंगी। तो यहाँ हमने 1 बाय 1 पैसेंजर्स को बिठाया, बट 1 बाय 1 पैसेंजर्स यहाँ से उतरते गए। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेन का क्लियर हुआ, जब पैसेंजर यहाँ से 5, एक का नेम था 5 बैठा, फिर 3 बैठा, फिर 4, फिर 2, अब ये सब बैठ गए। अब क्या हुआ, सब बैठ गए, ठीक है ना। तो अब 1 बाय 1 उतरने लग गए, तो 5 उतरा सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले कौन चढ़ा था, 5, तो 5 डाउन, देन 3,
देन 4 देन 2। ऐसे यहाँ आपका आंसर आ जाता है। एक और चीज, अगर आपको लगता है कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये मिस्टेक करते हैं बच्चे कि यहाँ इसी आंसर को यहीं तक सॉल्व कर देते हैं, ये चारों नंबर तक कैंसिल नहीं करते हैं। आप ये चेक किया आपने कितनी नंबर डिजिट गिवन है, कितने नंबर डिजिट गिवन है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल क्या हुआ, 8 हुआ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। आपको ये चीज क्लियर होगी, मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, मतलब 4 + 4 = 8। तो हमारा आंसर कितनी डिजिट में आना चाहिए, हमारा आंसर 8 और 7 इन दो डिजिट्स में आना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम 8 और 7 क्यों, 9 क्यों नहीं, ठीक है ना, 9 इसलिए नहीं, जितने डिजिट गिवन होंगी उतनी में ही आएगा, या 7 में आएगा। 7 में कब आएगा, जब आपकी फर्स्ट डिजिट आपकी सिंगल प्लेस हो गई होगी, 02, 01, 03, 04, ठीक है, जब यहाँ स्मॉलर डिजिट गिवन होगी वहां आपका नंबर 7 ही डिजिट में आएगा। बट अगर सपोज यहाँ 9 होता, यहाँ 8 होता, ठीक है, 9, 9, 4, 2, तो वहां आपके डिजिट का आंसर क्या आता, कैरी होकर ना कोई नंबर यहाँ कैरी में होता। सपोज यहाँ 9 और 8 होता, तो 9 और 8 17 का 7 एंड 1 रिमेनिंग होता, और यहाँ 9 + 1 = 10, तो वो डिजिट आपकी 10 उतनी टोटल डिजिट्स में आंसर होता। अब यहाँ चेक करेंगे हमारे पास कितने डिजिट्स का आंसर है, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट, क्यों, क्योंकि हमारी फर्स्ट डिजिट क्या थी, 2 1 2 मींस 02। क्लियर हुआ, तो इसी तरह से आप आंसर्स पे निकालेंगे कि हमारे कितने डिजिट्स में आंसर आया है। अब मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अपने ट्रिक्स में बताती हूँ डिजिटल रूट, क्या बताती हूँ, डिजिटल रूट। डिजिटल रूट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आप टोटल नंबर सम वैल्यू ऊपर की निकाल लीजिए, या कोई 9 बन रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 4 2 6 और 3 9 कैंसिल, 5 इज रिमेनिंग नंबर, तो हमने 5 ले लिया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 4 वंस गिवन है तो 4 ही हुआ ना, 1 + 1 + 1 + 1, आंसर इज 4। 5 4 से 20, मतलब 2 + 0 = 2। तो हमारा डिजिटल रूट क्या आया, 2 आया। क्या आया, डिजिटल रूट 2 आया। अब हमें चेक करना है क्या हमारे आंसर बी, जो हमारा आंसर आया है उसका आंसर भी 2 है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, कोई नंबर अगर हमारा 9 बन रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। अब इन सारे रिमेनिंग नंबर में कोई 9 नहीं बन रहा है, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 7, और ये आपका 7 और 5 15 और 5 20, तो टोटल क्या हो रहा है हमारा 20 आ रहा है। 20 मतलब 2 + 0, आंसर इज 2, करेक्ट। तो आंसर आ गया आपका, यहाँ पर आपने चेक किया आंसर बोथ आर सेम, मतलब 2 और 2, 2 और 2, करेक्ट आंसर आया। क्लियर है ना। तो डिजिटल रूट ने आपकी किस तरह से हेल्प कर दी कि आपने सही किया है या गलत किया है। और एग्जांपल्स लेते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 डिजिट ना होकर ऊपर डिजिट 5 है 6 है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी एग्जांपल्स लेंगे। अगर सपोज आपके पास अब कितने डिजिट्स है, ऊपर 4 डिजिट 5 डिजिट गिवन है, कितने डिजिट्स गिवन है, 5 डिजिट्स गिवन है, और नीचे कितने डिजिट्स गिवन है, 4 1 के गिवन है, ठीक है। अब 1 बाय 1 आंसर प्लेस करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, लास्ट नंबर से ही हम प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, 2 एज इट इज, देन ऐड बोथ नंबर्स। अब आगे आए हैं तो 2 + 1 भी कर देंगे। अब आगे मूव करेंगे तो 3 नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, 3 डिजिट, तो 3 + 7 10 का 0 and 1 रिमेनिंग। ओके, देन ऐड 4 नंबर्स। अब हम 4 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 वंस गिवन है, इसीलिए हम एट ए टाइम 4 डिजिट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 7 10 12 और 1 13, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब हमें ये 5 नंबर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 वंस गिवन है, हम सिर्फ एक ही बारी में 4 नंबर्स ऐड कर सकते हैं, 5 नंबर्स नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 4 वंस गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, उस केस में हमें लास्ट नंबर जहां से हमने स्टार्ट किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा, इसको ऐड करने के लिए। हमने 2 को कैंसिल कर दिया, इसको ऐड करने के लिए 5 को। देन 7 और 1 8 2 10 और 15 और 1 16, अगेन हम 1। अब कोई और नंबर डिजिट गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करेंगे, पहले 1 कैंसिल किया,
9 और 5 14 and 1 15. Again 1 remaining. Again 1 more cancel. Then remaining 7 और 1 8. Again 1 more cancel. 5. अब कोई कैरी नहीं है तो 5 एज इट इज लिख देंगे. अब आंसर क्या हो गया आपका? आप चेक करेंगे आंसर क्या है आपका और कितनी डिजिट में आया है. ऊपर कितने डिजिट गिवन है? 5 और नीचे 4. आंसर कितने में आना चाहिए? 9 या 8 में, पर आएगा 8 में. क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट डिजिट का आंसर आपका सिंगल में आया है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने आपको बताया था ना उतनी ही डिजिट्स में आएगा 8 या 9. तो 9 कब आता है? जब हमारी फर्स्ट डिजिट का आंसर यहाँ डबल डिजिट में आता है. अब हम डिजिटल रूट की हेल्प से चेक कर लेते हैं क्या मेरा आंसर करेक्ट है. तो डिजिटल रूट यहाँ पर हमारा 9 कैंसिल, 5 और 1 6 और 2 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 8 4 से 32. 32 मतलब 5. 32 मतलब 3 plus 2 is equal to 5. अब यहाँ चेक करेंगे क्या मेरा आंसर 5 आ रहा है. अगर कोई 9 बन रहा है तो उसे कैंसिल कर देते हैं. 6 और 3 9. एनी अदर? ठीक है. अब कोई नहीं बन रहा है हम सब नंबर्स को ऐड कर देते हैं. 5 और 5 10 और 8 18. 18 plus 3 21. 21 plus 2 23 मतलब 2 plus 3 is equal to 5. तो आंसर आ गया सेम. अब आपने देखा कि डिजिटल रूट ने आपके आंसर्स को चेक भी कर दिया क्या मेरा आंसर करेक्ट है. तो कितनी हेल्प करता है हमें डिजिटल रूट. और ये स्पीड में चेक कर सकते हो. अभी मैंने आपको सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा स्लो मूवमेंट पे इसलिए बताया आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. अब थोड़ा सा फास्ट पे लेके चलेंगे और एग्जांपल्स लेते हैं. अगर हमारे पास ऊपर की डिजिट और ज्यादा है तो हम उसमें कैसे करेंगे सॉल्व. तो हमने नंबर ले लिया आपका 9 8 2 1 7 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 1. ओके. अब इसे सॉल्व करते हैं हम. अब क्या करना है सबसे पहले आपको क्या चेक करना है ये देखना है कि कितनी डिजिट्स गिवन है. ऊपर गिवन है हमारे पास 6 डिजिट, नीचे 4 डिजिट मतलब 10 डिजिट. 10 डिजिट का आंसर यहाँ 10 डिजिट में आएगा क्योंकि मैंने यहाँ हायर डिजिट्स ली है. ओके. अब यहाँ चेक करते हैं हम एज इट इज 3 प्लेस करेंगे. देन ऐड 2 नंबर्स 10. ठीक है. 0 एंड 1 रिमेनिंग. अब 3 नंबर्स को एट अ टाइम ऐड कर देंगे. 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12 का 2 एंड 1 रिमेनिंग. क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट नंबर्स को भी ऐड करेंगे. 4 डिजिट हम एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं. 10 11 12 13 14 10 11 13 एंड 1 14. 14 का 1 एंड 1 रिमेनिंग. ओके. नाउ नेक्स्ट डिजिट ऐड करने के लिए अब नेक्स्ट डिजिट को भी ऐड करने के लिए हमें लास्ट डिजिट कैंसिल करनी होगी. 7 और 1 8 और 2 10 10 और 8 18 और 1 19. अगेन 1 रिमेनिंग. कैंसिल वन मोर नंबर. अब नेक्स्ट डिजिट को ऐड करने के लिए हमने क्या किया एक और नंबर को कैंसिल किया. क्यों किया? क्योंकि हमारे पास कितने वंस गिवन है 4 वंस गिवन है. अब 3 11 20 21. अगेन यहाँ पर चेक करेंगे 20 एंड 1 21. अगेन 1 मोर कैंसिल करेंगे क्योंकि अब 1 बाय 1 आपको कैंसिल करना है. तो यहाँ आगे आपका आंसर 10 और 19 19 प्लस 2 21. 19 प्लस 2 21. अगेन 2 रिमेनिंग. अगेन 1 मोर कैंसिल. 17 plus 2 19. 9 again and 9 plus 1 is equal to 10. अब आपने चेक किया यहाँ पर आपका आंसर कितने डिजिट्स में आया 2 डिजिट्स में आया. कितने डिजिट्स में आया 2 डिजिट में आया. अब हम चेक करेंगे डिजिटल रूट की हेल्प से और टोटल नंबर्स की हमारे पास आंसर कितने डिजिट्स में आया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करेक्ट. अब आपने चेक किया कितनी डिजिट्स गिवन थी 10 और उतनी ही डिजिट्स में हमारा आंसर आया. मैंने आपको बताया था ना अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट ऐसी गिवन होगी जहां हमारे पास कोई रिमेनिंग नंबर होगा जो हम उसको ऐड करके डबल डिजिट में आंसर ला सकते हैं. अब चेक करते हैं डिजिटल रूट की हेल्प से क्या आंसर करेक्ट है. 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 3 रिमेनिंग. 4 यहाँ गिवन है 12. 12 मतलब 3. 12 मतलब 3. 1 प्लस 2 ना 1 प्लस 2 ना. डिजिटल रूट ऐसे ही निकालते हैं. हर वीडियोस में मैंने आपको बताया है. जो यही वाले वीडियो देख रहा है एक बार पहले वीडियोस में जाके डिजिटल रूट को भी चेक कर सकता है डिजिटल रूट हम कैसे निकालते हैं. ओके. अब हम ये सारे नंबर्स में यहाँ पे चेक कर रहे हैं. 9 कैंसिल 9 कैंसिल और कोई 7 4 और 3 7 और 2 9. अब रिमेनिंग नंबर में चेक करना हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. यस आंसर करेक्ट.
यहाँ पे अगर आप कहीं ना कहीं कैरी को ऐड करने में मिस्टेक कर देते हैं, कोई नंबर मिस कर देते हैं, कोई स्टेप मिस कर देते हैं, तो डिजिटल रूट आपकी कितनी हेल्प करता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा कि मल्टीप्लिकेशन विद 4 टाइम्स 1 हमने स्पीड में कैसे क्लियर कर लिया है। बात को मैं यही कहूंगी कि आप इसको डेली प्रैक्टिस में लें, थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस किया करें। जब भी कोई न्यू टॉपिक आप समझ रहे हैं उसको अपनी रफ नोटबुक में विद टाइमिंग के साथ उसको प्रैक्टिस में जरूर लें। अभी हमारा कंप्लीट हो गया 2 1s एंड मतलब 11 एंड 3 1s ट्रिपल 1 एंड आज ये 4 1s की भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 1s मतलब एट ए टाइम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।